पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी व्रत में निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने का सामर्थ्य है। संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और जिन दंपतियों के जीवन में संतान प्राप्ति में विलंब या कठिनाई आ रही हो उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। यदि आप व्रत ना भी कर सके तो इस कथा का श्रवण करने से भी आपके कष्टों का निवारण होता है। तो आइए अब सभी भक्तजन मिलकर पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का रसपान करते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृत्तांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, हे गोविंद, आप कृपया करके बताइए कि पौष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है और इसके व्रत की विधि क्या है और इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इसमें भी नारायण भगवान की ही पूजा की जाती है। इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है और इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। संतानहीन होने के कारण वह सदैव ही चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। और राजा भी पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव ही यह विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। और जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है। इसीलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों ही लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का भी विचार कर लिया था, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और वहां पर पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सूअर, सिंह, बंदर अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं और वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा और इसी उदासी में सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन और दान देकर भी तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर पर कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे और उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर उन्हें अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उसी दिन वहीं पर एकादशी का व्रत किया। वहीं द्वादशी पर उस व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ
जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी, प्रजापालक और चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महत्व का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान के साथ साथ मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। तो जो मनुष्य इस व्रत को करता है, पुत्रदा एकादशी कथा का श्रवण करता है, उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो बोलो भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इसके पश्चात भगवान को भोग लगाइए, आरती कीजिए। और आइए अब सभी मिलकर भगवान विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय।